ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने इसके प्रीवियस में सॉल्व किया, थोड़ा सा चेंज है। देखो इन्हें क्या बोला है, इन ट्रायंगल OAB, एक ट्रायंगल है OAB, E इज द मिड पॉइंट ऑन OB, मतलब E जो है वो OB का मिड पॉइंट है। D इज द मिड पॉइंट ऑन ऑफ AB सच दैट AD इज टू DB कितना दिया है, 2:1। If OD and AE intersect at P, then determine the ratio of OP is to PD using vector method। तो सबसे पहले तो उसने बोला है ट्रायंगल OAB, तो मैं वो ड्रॉ कर लेता हूं। देखो ट्रायंगल, देखो रे OAB, ठीक है, ये ट्रायंगल है OAB। अब क्या बोला उसने, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब जो D है ये मिड पॉइंट है किसका, AB का। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। देन सच, अब उसने क्या बोला है, क्या बोला, E बोला था ना रे, E इज द मिड पॉइंट ऑन OB, वही तो बोला। क्या बोला है, D इज द मिड पॉइंट ऑन OB, हाँ E बोला है, सॉरी हाँ गलत पढ़ा था। E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, ठीक है। और जो D है वो मिड पॉइंट ऑफ AB है, लेकिन वो कितने में डिवाइड कर रहा बोलते, थोड़ा सा देखो, AD इज टू DB, AD इज टू DB, मतलब कितने में कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। और ये मिड पॉइंट है, मतलब किस में कर रहा है, 1:1 में, ठीक है। मिड पॉइंट है इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं, ये क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ OD एंड AE इंटरसेक्ट एट P, इफ OD एंड AE कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट P, देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ OP इज टू PD, मतलब हमको फाइंड क्या करना है रे, OP इज टू PD, सॉरी, OP इज टू PD फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, उसने क्या बोला है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB बोला है ना, तो उसके पहले भी मेरे को ये लिखना पड़ेगा। इधर देखो रे सभी लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ OAB क्या दिया है, और DE एंड P आर O बार, A बार, B बार, D बार, E बार एंड P बार, ये सभी के सभी क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अब बेसिकली दो गिवन डाटा हमको गिवन है, इसमें दो कौन से गिवन डाटा, E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, तो मैं वही यूज करता, E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB। अगर E मिड पॉइंट ऑफ OB है तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, कह रहे E बार इज इक्वल्स टू O बार प्लस B बार बाय 2, तो इसको ऐसे लिख लेता, ट्वाइस E बार इज इक्वल्स टू O बार प्लस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, जो D है वो AB को डिवाइड कर रहा है, कितने रेशियो में, जो D है वो AB को डिवाइड कर रहा है, कहां पे, D इज द पॉइंट ऑन AB सच दैट AD इज टू DB कितना है, 2:1। अब 2:1 में कर रहा है, मतलब मिड पॉइंट हो सकता है क्या, नहीं।
अब मुझे बताओ सेक्शन फार्मूला लगेगा, लगेगा ना, लगाओ यहाँ पे, बताओ क्या होगा, डी बार, जल्दी से बताओ, डी बार इज इक्वल्स टू ए बार, 1 बार बोल सकते हो, प्लस 2b बार अपॉन 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1, ये ऐसे लिखना है, 1 बार प्लस 2b बार इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो इसको मैं डायरेक्ट 1 प्लस 2 3, तो इसको लिख देता 3d बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस 2b बार, इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इस दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं ना? सॉल्व करना है तो कैसे करना पड़ेगा? यहाँ पे 2b बार है और यहाँ पे सिर्फ b बार है, तो इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। देखो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इक्वेशन 2 एज इट इज, बताओ क्या होगा? 4e बार इज इक्वल्स टू ट्वाइस ओ बार प्लस ट्वाइस b बार, और ये दिया है 3d बार a बार प्लस ट्वाइस b बार। अब इसको सॉल्व करना एकदम इजी है, आप सभी लोगों को पता है, ये माइनस 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 कैंसल, क्या बचा? 4e बार माइनस 3d बार इज इक्वल्स टू ट्वाइस ओ बार माइनस a बार। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जब भी हमको कुछ ऐसा प्रूव करना रहा तो हमने क्या बोला, प्लस प्लस वाली टर्म क्या लेंगे साथ में, तो 4e बार है तो इधर की माइनस वाली टर्म कौन सी है रे? प्लस a बार, और इधर 2o बार है तो 3d बार, बराबर है। अब थोड़ा सा एक बात देखो यहाँ पे, 4e बार प्लस 1a बार, तो इसके डिवाइड में क्या चाहिए था? 5, और 2 प्लस 3 इसके भी डिवाइड में 5, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो बरा, 4e बार प्लस a बार 2o बार प्लस 3d बार, और इस 4 प्लस 1 और ये 2 प्लस 1, क्या हुआ रे? समझ गए? 2 प्लस 3। बताओ सेम प्रॉब्लम हमने इसके पहले सॉल्व किया है क्या? क्या? LHS इज इक्वल्स टू RHS, अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS है तो बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, OD और AE इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट P, बराबर है। सेम इसके प्रीवियस का प्रीवियस प्रॉब्लम होगा शायद से वो, ठीक है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिख सकता हूं, एक सेकंड देखो, LHS इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन विच, अब LHS में देखो ऑन विच क्या लिख सकते हैं बताओ बरा, ये सेक्शन फार्मूला किसके और किसके बीच में लगा है? AE बार को डिवाइड कितने में कर रहा है? LHS इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन विच AE बार डिवाइडेड इन द रेशियो कितना? 4:1। इज इट क्लियर? AE बार लिखा, समझे ना, AE बार लिखा इसलिए 4:1। और RHS क्या कर रहा है रे? RHS इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑन विच DO बार, इधर लिखता है DO बार डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3। ठीक है, हो गया। अब प्रूव क्या करना है बताओ मुझे? क्या? सीधा अब मुझे बताओ, LHS इज इक्वल टू RHS है
है ना, क्या है, LHS इज इक्वल्स टू RHS है, मतलब ये AE बार और DO बार एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, AD बार एंड DO बार इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। तो मुझे बताओ, अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, तो इस दोनों को ही पॉइंट को मैं क्या बोल सकता, P बोल सकता ना, मतलब यही क्या हो गया, P इज इक्वल्स टू 4E बार प्लस A बार अपॉन 4 प्लस 1 या फिर 2O बार। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है रे, द रेशियो ऑफ OP इज टू PD, क्या होना चाहिए, OP इज टू PD, तो OD को कितने में डिवाइड कर रहा है ये, बराबर बताओ। देखो मैंने कैसे पढ़ा, DO को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, तो OD को डिवाइड कितने में करेगा, इज इट क्लियर, P डिवाइड OD बार इन द रेशियो 3:2, इज इट क्लियर, क्या बोला है, OD बार बोला ना, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा 3:2 और लिख भी लो OP इज टू PD, बराबर है ना, यही पूछा ना 3:2, ठीक है, राइट डाउन, समझे ना, DO बार और OP इसके बाद का डिफरेंस रिवर्स लेना पड़ता है कभी। इधर देखो रे, मैंने क्या बोला, AE बार को डिवाइड कर रहा 4:1 में, AE बार को डिवाइड कर रहा 4:1 में, DO बार को डिवाइड कर रहा 2:3 में। अगर यही मैं OD बार को डिवाइड बोलता तो किस में, 3:2 में। यही मैं EA बार को बोलता तो 1:4 में। राइट डाउन। ओके, सो देखो रे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन OABC, टेट्राहेड्रॉन OABC, क्वेश्चन OABC इज 1 2 -1, मतलब टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड हमको गिवन है, क्या है रे जी, बताओ, 1 2 -1। उसके बाद वेयर A दिया है, A कितना है, A 2 3, B गिवन है 1 B 2, C है 2 1 C रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन। अब टेट्राहेड्रॉन मैंने इसके पहले भी आपको बताया कैसे रहता है, ठीक है। हाँ देखो रे, OABC, ठीक है। अब इसमें मुझे एक बात बताओ, इधर देखो रे, इसका पोजीशन वेक्टर है O बार, A बार, B बार और ये C बार, और यहाँ पे कोई तो भी सेंट्रॉइड होगा तो उसका वेक्टर होगा G बार। ओके, तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा कि क्या, तो सबसे पहले G का पोजीशन वेक्टर G बार क्या हो जाएगा, I + 2J - K। उसके बाद A बार हो जाएगा AI + 2J + 3K। B बार I + BJ + 2K, और C बार हो जाएगा 2I + J, ठीक है।
अब टेट्राहेड्रॉन के लिए सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या रहता आपको बताए, बताओ। जी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब ओ मतलब क्या है रे, ओरिजिन। ओरिजिन के क्या रहते हैं वर्टेज, 0 0 0। तो 0 0 0 कुछ लिखने की जरूरत है क्या? मतलब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 4G बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। सी कहा ओरिजिन लिया है, सी कहा है ओरिजिन, बताओ जरा मुझे। वो क्या ओरिजिन है क्या? ठीक है, हाँ। तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, क्या करोगे, हमको क्या फाइंड करना है? अननोन दिख रहा है यहाँ पे एबीसी, तो वो फाइंड करते। बताओ 4G बार कितना है रे, I प्लस 2J माइनस के इज इक्वल्स टू ए बार है AI प्लस 2J प्लस 3K प्लस बी बार है I प्लस BJ प्लस 2K और सी बार है 2I प्लस J प्लस CK। हाँ देखो रे इधर सभी लोग ध्यान देखिए, यहाँ पे देखो ये हो गया 4I प्लस 8J माइनस 4K। हाँ अब इसको I वाली टर्म साथ में लिखूं क्या, क्या होगा? अगर इसमें से मैं I कॉमन निकलता हूं तो यहाँ पे आएगा A प्लस ये 1 प्लस 2 प्लस J के लिए 2 प्लस B प्लस 1 B प्लस 3J प्लस C प्लस 5K। क्या करूँ रे, कंपेयरिंग। बताओ क्या आएगा, A प्लस 3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। मतलब A कितना हुआ रे, 4 माइनस 3 1। देन B प्लस 3 इज इक्वल्स टू, तो B कितना हुआ 8 माइनस 3, देखो डायरेक्टली 5। और C प्लस 5 इज इक्वल्स टू, तो C इज इक्वल्स टू माइनस 4। बराबर है ना, माइनस 4 था ना, तो कितना आया -9। निकल गया कि ABC। हाँ अब आपको क्या निकालना है मुझे जल्दी से बताओ। P फ्रॉम ओरिजिन। इधर देखो रे, हमारा P क्या था, तो P था A, B, C। तो P हो गया मेरा 1 5 माइनस 9। अब देखो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ P 1 5 माइनस 9 फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या है रे, O क्या रहता, 0 0 0। P और O मतलब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ OP। क्या लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं ना दो कोऑर्डिनेट के बीच में, 1 माइनस 0 स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 0 प्लस माइनस 9 माइनस 0 स्क्वेयर। क्या होगा, 1 प्लस 25 प्लस 81। कितना आ रहा बताओ। हो गया आंसर। √107 यूनिट्स डिस्टेंस फार्मूला लगा ओरिजिन से।
और आपको, हाँ इधर देखो रे, पी पॉइंट बोला था, कोई भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या निकालते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 और z2 माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है, राइट डाउन। ओके, सो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन विद द वर्टाइसेस के, यल, यम, यन। एक मिनट यहां पे देखो, टेट्राहेड्रॉन आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, ये हो गया आपका टेट्राहेड्रॉन। अब इसके वर्टाइसेस उसने क्या बोला है, के दिया है 5 माइनस 7 0, यल दिया है 1 5 3, एम है 4 माइनस 6 3, और ये यन है कितना 6 माइनस 4 2। तो इसका सेंट्रॉइड जो है जी, वो यहाँ पे कहीं पे तो भी होगा, 3D में एग्जैक्टली मैं दिखा नहीं सकता। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस प्रॉब्लम को आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्या वो लिखना है आपको, आप के बार लिख सकते हो, यल बार, यम बार और यन बार। ठीक है, के बार क्या हो जाएगा 5i माइनस 7j प्लस 0k, देन यल बार i प्लस 5j प्लस 3k, यम बार 4i माइनस 6j प्लस 3k, और यन बार 6i माइनस 4j प्लस 2k। ठीक है, अब टेट्राहेड्रॉन का डायरेक्टली फार्मूला लगाओ, जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, सॉरी के बार प्लस यल बार प्लस यम बार प्लस यन बार डिवाइड बाय 4। अब आपको निकालना जी बार ही है, तो के बार के, देखो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, ये लिखोगे, ये चारों को क्या करना है, ऐड। अब चारों को ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा, देखो 5 प्लस 1 6, दैट इज 16i, बराबर है, हाँ, माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2 और माइनस 6 माइनस 8 और माइनस 4 माइनस 12 j प्लस 8k डिवाइड बाय 4। तो ये 4 सबको डिवाइड होगा, मतलब क्या होगा 4i 3j प्लस 2k, ये हो गया आपका जी बार। और आपको जी वर्टाइसेस पूछा होगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 2। इज इट क्लियर? सॉल्व कर सकते हैं आप, मैंने एकदम शॉर्ट में सॉल्व करके दिया, आपको लिखना है। ठीक है, राइट डाउन। हाँ, सो देखो रे, ये एक्सरसाइज हमारी क्लोज हो गई। कौन सी? 5.2। अब देखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, मतलब हमारे पास दो वेक्टर है, सपोज एक ए बार और बी बार। अब उसका प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट लेना मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में बेसिकली दो टाइप है, एक तो स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है ये बताता हूं मैं आपको। हाँ देखो रे, एक है आपका कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। अब ये स्केलर प्रोडक्ट मतलब, स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? पहले तो बताओ स्केलर मतलब क्या? कांस्टेंट, उसका प्रोडक्ट, तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। और इसी प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कौन सा प्रोडक्ट रे? डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा प्रोडक्ट रहता है कौन सा प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट को हम कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो इधर डॉट प्रोडक्ट में सपोज ए बार एक वेक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करना है बी बार से, दैट इज ए बार डॉट बी बार।
डॉट बोला मतलब कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और ये मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए बार डॉट बी बार कैसे निकालते हैं? तो सिंपल है, मॉड ऑफ ए बार, क्योंकि मॉड निकालोगे ए बार तभी स्केलर में आएगा, इनटू मॉड ऑफ बी बार इनटू कॉस थीटा। थीटा मतलब क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए बार एंड बी बार, एंगल बिटवीन वेक्टर ए बार एंड बी बार, ठीक है। देन ए बार क्रॉस बी बार हमको निकालना है, तो ये क्या रहेगा? अगेन मॉड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन थीटा इंटू एन। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। देखो इसका आंसर तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, लेकिन उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? वेक्टर फॉर्म में, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में क्या है अगर याद रखना है तो ए बी कॉस थीटा और क्रॉस में ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद देखो रे, उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो देखो एंगल कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहला सपोज ये आपका वेक्टर है ए बार और ये आपका वेक्टर है बी बार। तो अगर मेरे को डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो मैं ए बी कॉस थीटा बोलूंगा, लेकिन थीटा मतलब क्या है? ये एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, तो ये क्या हो गया? थीटा। ये क्या हो गया? थीटा, ठीक है। उसके बाद ऐसे भी रह सकता है, ये ए बार और ये बी बार, मतलब यहां पे क्या हो गया रे? ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, मतलब एंगल कितना होगा? 90, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आएंगी, देन दो कोलिनियर। कौन सी कंडीशन आएंगी? कोलिनियर। कोलिनियर, कोलिनियर में दो हो सकते हैं। कैसे? कैसे? कोलिनियर मतलब कितने एंगल हो सकते हैं बताओ जल्दी से? जीरो और मतलब इधर देखो रे, अगर सेम डायरेक्शन में है, अगर आपका ए बार और इसी के ऊपर क्या है? बी बार है, तो इसका एंगल कितना हो गया रे? जीरो। कितना हो गया? जीरो। और वही इसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये हो गया ए बार और ये हो गया आपका बी बार। तब इसके बीच में जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा? थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, राइट डाउन। हाँ, सो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ए बार डॉट बी बार, मतलब डॉट प्रोडक्ट की हमको प्रॉपर्टीज देखना है। तो आपको सिंपल ये प्रॉपर्टीज याद नहीं भी रही तो आपको फार्मूला याद चाहिए। ए बार डॉट बी बार क्या होता है? मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए बार आपका ए बार जीरो है तो मॉड ऑफ ए बार भी क्या आएगा? जीरो। अगर आपका ए बार जीरो है तो ये एक टर्म जीरो आ जाएगी, तो ए बार डॉट बी बार भी क्या हो गया? मतलब आपका ए बार अगर जीरो होगा तो भी आपका ए बार डॉट बी बार क्या आने वाला है? जीरो। या फिर बी बार भी जीरो होगा तो ए बार डॉट बी बार क्या आएगा? मतलब आपका ए बार जीरो है तो भी ए बार डॉट बी बार जीरो, बी बार जीरो है तो भी ए बार डॉट बी बार जीरो। देन अगर आपका थीटा जीरो है, थीटा जीरो है मतलब कॉस जीरो 1, मतलब मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार।
थीटा, हाँ थीटा जीरो मतलब कोलिनियर सेम डायरेक्शन या फिर पैरेलल, मतलब आपका थीटा क्या है, जीरो। अगर आपका थीटा पाई है, पाई मतलब कोलिनियर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आपको पता है रे कॉस पाई कितना होता है, -1, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, -a बार b बार मॉड में, ठीक है। देन अगर a बार परपेंडिकुलर टू b बार है, मतलब एंगल है 90 और cos 90 होता, तो आंसर इज 0। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब, अब देखो इसका लॉजिक बताता, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर, मतलब मैं जब a बार डॉट b बार लूंगा तब उसका आंसर मेरा एक नंबर आएगा। इज इट क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, आप a बार डॉट b बार को मल्टीप्लाई करो या b बार डॉट, आंसर इज सेम, कम्यूटेटिव। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव, a बार डॉट b बार प्लस c बार है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a बार डॉट b बार प्लस a बार डॉट c बार, मतलब a बार डॉट b बार प्लस a बार डॉट c बार। वही यहाँ पे देखो, यम a बार इंटू यन b बार, यम और यन मतलब क्या है, कांस्टेंट। जैसे कि ऐसे रहा 5a बार और 6b बार, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 5 6 जा 30 a बार डॉट, तो यम इंटू यन a बार डॉट b बार। वैसे यम इंटू a बार एक साथ है, इंटू b बार है, तो यम a बार डॉट b बार। और ये मॉड ऑफ a बार डॉट b बार का आंसर आएगा लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ b बार। मतलब a बार डॉट b बार का आंसर क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ a बार इंटू मॉड ऑफ b बार। ठीक है, राइट डाउन।